Good morning, class 10th. You are studying about the political party of India. There are, according to 2006, there are 6 national party in India, and the total number of the political party registered registered in election commission ऑफिस मोर देन 750 750 से अधिक पार्टियां इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं। और तो हम लोगों ने सबसे दिस इज द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया INC, दिस इज इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 आफ्टर बीजेपी। तो 2 के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर गोइंग टू स्टडीज अबाउट द BSP और बहुजन समाज पार्टी फॉर्म इन 1984 बाय मिस्टर कांसीराम। Mr. Kansiram formed this party name is बहुजन समाज पार्टी या BSP 1884। इनका जो है उद्देश्य है वो जो है सबसे थोड़ा हटके था। सबके उद्देश्य, इनका भी सोशलिज्म उद्देश्य था, लेकिन सबसे ज्यादा जो है कहना चाहिए कि इनने जो है स्पेशल दलित, OBC, ST शेड्यूल्ड ट्राइब, इनको आदिवासी भी कहते हैं, आदिवासी एंड कहना चाहिए कि रिलीजियस माइनॉरिटी, इन चारों को माइनॉरिटी। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संख्या है दिस टाइप ऑफ द पीपल ओवर हियर इन इंडिया। बहुत बड़ी एक संख्या, बहुत बड़ा एक मेजर ग्रुप है। तो कहना चाहिए कि BSP का जो उद्देश्य है वो था, वो क्या कि रिप्रेजेंट एंड सिक्योर द पीपल बिलोंगिंग टू दीज कम्युनिटी लाइक दलित, OBC एंड ST मतलब आदिवासी, और रिलीजियस माइनॉरिटी जिनकी धार्मिक आधार पे, धर्म के आधार पे जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, उन्हें हम क्या करेंगे, उनको ही उन्हें क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, उन्हें हम सिक्योर करेंगे, सिक्योर एंड रिप्रेजेंट यानी। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट वाज एम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हु फॉर्म इन 1984 BSP, तो इसका उद्देश्य है वेलफेयर फॉर दलित, OBC एंड ST और आदिवासी एंड ऑल्सो द रिलीजियस माइनॉरिटी, और इनको सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर, इन्हें सिक्योर करना है ना। फिर से बताइए, AITC कब बनी है? लिख लीजिए नैन्सी राजपूत। रिवर्स ये क्वेश्चन, रिवर्स करो बेटा क्वेश्चन जल्दी से। 1989, ओके 1989, इसको लिख लीजिए 1989। जरा सोर्स सही होना चाहिए। ये फॉर्मिंग डेट है और ये इसकी नेशनल बनने की डेट है। ओके ठीक है, ओके बेटा, वेरी गुड। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें से एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के एक्सप्लेनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है। मैनी टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान रहे। AITC तृणमूल कांग्रेस है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। तो फॉर प्रोटेक्टिंग एंड सिक्योर और protecting and secure and represent the people belonging to the दलित, OBC, आदिवासी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा और रिप्रेजेंट करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। देखिए रूलिंग में पार्टी ये कब आई, देखते हैं। आइडिया ऑफ द टीचिंग ऑफ द साहू जी महाराज, नाइकर एंड डॉक्टर BR अम्बेडकर। इट हैज मेन बेस ऑफ यूज ऑफ उत्तर प्रदेश sustained presence in neighboring state like Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Uttarakhand, Delhi and Punjab। मतलब दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये इसके रूलिंग एरिया है इसके, क्योंकि ये फॉर्म हुई 1984 में, तो ये बहुत पुरानी पार्टी नहीं है। आफ्टर द BJP फॉर्म BSP। इसके बाद लोकसभा इलेक्शन 2004, इसमें 5% वोट इसको मिले थे। कहना चाहिए कि किसमें, 2004 में, नहीं 5% वोट मिले 2004 में। 6% मिलता तो राष्ट्रीय पार्टी हुई, उस वक्त नहीं हुई, ओवरऑल बाद में हुई, है ना। नेशनल पार्टी के दर्जा उसे बाद में मिला। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी नेशनल पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी के नेशनल होने का जो क्राइटेरिया है
वो तो है 6% वोट या 4 सीटें अलग अलग प्रदेशों में। दिस इज अ क्राइटेरिया ऑफ बिकमिंग द नेशनल पार्टी ऑफ एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। भारत में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी को 6% वोट या 4 सीटें मिलना चाहिए, ये मैंडेटरी है, तभी वो नेशनल पार्टी बन पाएगी। आप लोग समझते हैं, आप लोग जानते हैं। स्टेट पार्टी का भी है कि 6% वोट या तो 2 सीटें और 2 सीटें, या नहीं है वहां 6% वोट और 2 सीट एंड 2 सीट। इसके बाद आ जाओ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ये एम बाद में पढ़ेंगे, सीपीआई पहले। सीपीआई फॉर्म इन 1925 में ये बनी पार्टी। सबसे जो बिलीव्स इन मार्क्सिज्म, सेक्युलरिज्म एंड मार्क्सिज्म, ये फिलोसफर्स हैं। सेक्युलरिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं समाजवाद, जिनका उद्देश्य था ओवरऑल जो पावर गोज टू इन हैंड ऑफ द पीपल, नॉट एनी अदर क्राइटेरिया। जो पावर है वो शेयर होनी चाहिए, समाज में होनी चाहिए, सेक्युलरिज्म होनी चाहिए। दूसरी चीज मार्क्सिज्म एंड लेनिज्म, जिस प्रकार हमने ऊपर बताया था कि ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर एंड साहू जी महाराज एंड रामास्वामी नायकर के विचारों पे अधीन इंस्पायर होकर ये पार्टी ने काम किया, उसी प्रकार कहना चाहिए कि सीपीआई ने भी मार्क्सिज्म, लेनिज्म और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो दिस इज अ कॉमन आइडिया ऑफ एनी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। जो नेशनल है या नेशनल नहीं है, राष्ट्रीय है, लोकल है, रिलीजियस है, सबके उद्देश्य, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी है तो उद्देश्य क्या होगा? डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड मैनी ऑफ द कहना चाहिए कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं लोगों के, उन पर आधारित होती है। नहीं तो वो डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर सब कुछ खत्म वहां से होता है, ना तो पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा होगा ना तो वो डेमोक्रेटिक सरकार बनाएगी, तो फिर का मतलब। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कम्युनिस्ट में, एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा में यह पार्टी कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का दमदार सपोर्ट रहा। केरला और आपका वेस्ट बंगाल में इसका बहुत बड़े स्तर पे सपोर्ट रहा, और स्पेशली अमंग द पुअर, फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर, लेबर एंड इंटेलिजेंट है ना, इंटेलिजेंसिया। अब आप देखिए इसमें इन दिस पॉलिटिकल पार्टी, फिर से एक बार फिर से सीपीआई की तरह, बीएसपी की तरह सीपीआई काम कर रही है। ऑल टाइप ऑफ द लेबर, फैक्ट्री वर्कर, फार्मर्स, एग्रीकल्चर फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर्स, दोनों चीजें, पुअर, फैक्ट्री वर्कर, लेबर, फार्मर और एग्रीकल्चर फार्मर, वो एग्रीकल्चर लेबर। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस चीज पे थोड़ा सा गौर करें तो मोस्टली पूरे देश में शासन करने का एक अच्छा सा तरीका है सभी पॉलिटिकल पार्टियों का कि जो पॉलिसी देती है पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, एग्रीकल्चर के लेबर्स को, एग्रीकल्चर फार्मर को, वर्कर्स को और इंडस्ट्रियलिस्ट को, ऑल्सो इंडस्ट्रियलिस्ट लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज देती है तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि वोट पर इंडस्ट्रियलिस्ट तो एक डालेगा और जो वर्कर हैं वो नंबर ऑफ द उसमें ज्यादा होते हैं, संख्या में वो ज्यादा होते हैं। तो एनी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी को बहुत लंबे समय तक शासन करने के लिए इन सबके लिए पॉलिसीज और प्रोग्राम्स निकालने चाहिए, और वही कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं CPIM, कराची कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। हैज बीन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट ब्रेक ऑफ 30 इयर्स, और कम्युनिस्ट पार्टी ने 30 साल से शासन किया बंगाल में। CPIM 30 इयर्स, अब तो ममता बनर्जी है, यही तृणमूल इसकी सरकार है, यही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की इन दिस टाइम, जो वर्तमान में 2020 में। वो कह रहा है कि 30 साल से बिना ब्रेक इसी की सरकार रही वेस्ट बंगाल में। एक चीज, 2004 इलेक्शन इट वुड 6% ऑफ वोट एंड 33 सीट इन लोकसभा, और कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट जो है 2004 में 43 सीट के साथ 6% वोट से लोकसभा के इलेक्शन में मिले थे। तो गेटिंग 6% वोट इन 2000 इलेक्शन by the Communist Party of India at the time of 2004 election, getting 6% वोट, 6% वोट के साथ यह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे में शामिल हो गई।
तो कहीं ना कहीं ये सबके लिए एक मेहनत का एक फल होता है कि आप इतनी मेहनत करेंगे तो इस हिसाब पे जाएंगे। इफ़ यू आर स्टडिंग इन दिस टाइम, तो क्लास स्टडी के बाद आप जो है कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं, कल आपका भविष्य निर्धारित करेगा, कल आपका फ्यूचर जो सिलेक्शन होगा वो करेगा। आपने आज जितनी मेहनत करी है, खुशी बेटा वहीं से है प्रॉब्लम है, यहाँ सही है। तो जो भी आपने अभी से मेहनत करी है, इन दिस टाइम यू आर वर्किंग हार्ड, है ना, यू आर वर्किंग हार्ड, सो उसका जो वो निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, वो कल आपका भविष्य के रूप में, सपोज करें आप एक अच्छे अधिकारी बन गए, यू बिकम सक्सेसफुल ऑफिसर एंड अ गुड ऑफिसर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर योर स्टडी, आपने कंप्लीट सब करने के बाद एक अच्छे ऑफिसर हो गए, किसी अच्छे विभाग में आपको जॉब मिल जाती है, पूरी लाइफ सिक्योर हो जाती है। तो डिसीजन आपका है, क्या डिसीजन करना है। पेरेंट्स और टीचर्स, स्कूल आपके लिए काम करते हैं, है ना, पूरे दिन आपके लिए काम होता है, पापा भी आपके लिए चाहते हैं, है ना। प्रांजल, ओके, गुड मॉर्निंग। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को आपको देखना होगा कि हमें किस लेवल पे वर्क करना चाहिए, हमें किस लेवल पे काम करना चाहिए, ताकि हम, एक तरीका है तैयारी करने का कि आपने जिस क्लास में हो उसका पूरा सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट आपको प्रॉपर आने चाहिए, फुल सारे सब्जेक्ट और फुल आने चाहिए। और जितनी क्लास आप आज 10th में आ गए तो क्लास 6 से, क्योंकि सारा कंपटीशन 6 से शुरू होता है, 6 से और आपका 12th के बीच, फिर वो ग्रेजुएशन में छांट के उसी को एक सब्जेक्ट निकाल के आगे रख देते, आगे की हिस्ट्री पढ़ने लगते। अब आ जाओ, अगला हो गया आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM। ये देखिए CPIM हुआ क्या कि जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, आपने जो फीचर्स पढ़ा था उसका फेडरलिज्म का, उसमें एक फीचर में था कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब होता है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, और आंतरिक लोकतंत्र की कमी का मतलब होता है कि जब आपस में वरिष्ठ नेताओं या सीनियर्स नेताओं के बीच, सीनियर लीडर के बीच अनबन हो जाना, अनबन बोले तो उनके बीच ना पटना। तनु बेटा वहीं से प्रॉब्लम है, अपना थोड़ा नेट देख लो बेटा। तो कहीं ना कहीं ये चीज अगर आपके सामने आती है, कौन सी चीज, कौन सी चीज, कि अगर कहीं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, लैक ऑफ फैमिली यूनिटी, तो भी फैमिली में विध्वंस, लड़ाइयां शुरू होती हैं। और इसी प्रकार किसी भी देश में वो कह रहा है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं क्या कराती है, कन्फ्लिक्ट कराती है, और ड्यू टू दोनों पार्टियां कॉम्युनियल हो जाती हैं, सांप्रदायिक हो जाती हैं, वो कहती है कि तुम हमारे विचारों पे काम नहीं कर रहे हो और अब हमें आपके साथ नहीं रहना। तो बिकम अ टू पार्ट ऑफ CPI एंड CPIM, दोनों के कॉन्सेप्ट वही है। एक ने मार्क्सवाद पकड़ लिया, दो को हटा दिया, तो एक ने तीनों को लेकर चला कि मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, लेनिनिज्म। एक को अलग होना था तो उसने केवल मार्क्सवाद को पकड़ा, मार्क्सिज्म को पकड़ा कि हम इनके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ओवरऑल जितने भी कॉन्सेप्ट है फिलोसफर के, वो जनता के हित में ही है। ध्यान रखो, जब भी क्वेश्चन कोई आप भूलते हैं या जब कोई एग्जामिनेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो एक फंडा है कि जितने भी सोशलिज्म वर्ड हैं, सोशलिस्ट हैं, उन्होंने वेलफेयर फॉर पीपल काम किया है। जितने मोनार्ची हैं, डिक्टेटर हैं या ओल्डन कंजर्वेटिव हैं, वो जनता अंता के लिए हित के काम नहीं करते, वो अपने हित के लिए काम करते हैं। तो आपको ओवरऑल दो चीजें याद रख लेनी है, क्योंकि हम क्वेश्चन जब बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठते हैं, तो करेक्शंस भी होते हैं और वो भूलते भी हैं। तो इसका एक आज से एक तरीका बना के चलेंगे कि सोशलिज्म जो है जैसे हम लोगों ने व्लादिमीर लेनिन पढ़ा था, क्लास 9th में पढ़ा था, रशिया में है। तो जो समाजवाद है का मतलब होता है कि लोगों के लिए काम करना, पूरी दुनिया के साथ काम करना, पॉपुलेशन के साथ चलना, अपनी ना मतलब सेखी बघारना। और डिक्टेटर में या मोनार्ची में वो केवल अपना शासन चलाता है और अपनी बात किसी ना मतलब ओवरऑल थोपी जाती है। तो ये तो CPI का कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्म्ड 1964, बिलीव मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, है ना, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, अपोज द इंपीरियलिज्म एंड कम्युनिज्म। इन्होंने दो चीजें और निकाल दी कि हम अपोज करेंगे किसका, किसने, जो CPIM है। देखो इसको थोड़ा और देख लो ध्यान से, ये जो पार्टी 1964 में अलग हो गई CPI से, और इनका बिलीव था, इनका ये विरोध कर रहे थे इंपीरियलिज्म, एक ये भी वर्ड हम लोग अभी बताने जा रहे थे, इंपीरियलिज्म।
और एक होता है कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म। तो बेटा देखो ये है इंपीरियलिज्म और कम्युनलिज्म, राजशाही व्यवस्था के खिलाफ थे और सांप्रदायिकता के खिलाफ थे। तो ये तो जनता के अगेंस्ट हो गए कि फेवर में होंगे। जब राजा को नहीं चाह रहे, किसी डिक्टेटर को नहीं चाह रहे, मतलब इंपीरियलिज्म भी राजशाही जो अरेंज होता है, कहना चाहिए कि किंग सिस्टम या डायनेस्टी सिस्टम। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ये बस एम ब्रैकेट में लगाओ, ये ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिज्म, ठीक है। मतलब मार्क्सवाद के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा सिस्टम। उनके विचारों से इंस्पायर होकर लोगों के लिए काम करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी दो उसके टुकड़े हो गए थे, दो पार्ट में बढ़ गई थी सीपीआई। जिस प्रकार हमारी एक पार्टी और है वो बटेगी, अभी हम आगे बताने जा रहे हैं जस्ट। और अब देखो ये जो शासन है इसका वो है वो है इसका वेस्ट बंगाल। इसने जो है वो सीपीआई का था 10% सीट 2004 में ली थी, और इसने 30% जो सीटें हैं 30 ईयर से मतलब बिना तोड़े 30 साल तक काम किया। जो ये वाला था, ये वाला आप इसमें लिख लीजिए सीपीआई एम में, 30 साल तक काम जो है किया बिना ब्रेक किए हुए। तो जब कोई 9th में आपने पढ़ा था चौधरी देवीलाल इन हरियाणा की सरकार आफ्टर जस्ट कांग्रेस बन गई थी, और वो कांग्रेस के बाद इसलिए बन गई थी क्योंकि वो एक लविंग मुख्यमंत्री थे, लविंग सीएम बने थे। मेनी ऑफ द रिलीज कहना चाहिए कि पॉलिसीज फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द फार्मर, फॉर द स्मॉल जो ट्रेडर थे, छोटे छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे छोटे उद्योग धंधों के लिए, किसानों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए जो लोग जिन्होंने काम किए, इसीलिए उनका ये सब आ गया है। कल इसका ओवरऑल लास्ट हो जाएगा ये वीडियो। हम अभी ये कहना चाहिए कि यू कंप्लीटेड आईएनसी, बीजेपी, बीएसपी, सीपीआई, सीपीआईएम और एनसीपी और एआईटीसी फिनिश कराएंगे हम नेक्स्ट डे। ओके।